जहां हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और उनकी शिक्षाओं को आपके जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है, जब भी गुस्सा आए तो इसे सुने। गुस्सा एक ऐसा भाव जो हमारे मन को अशांत कर देता है, हमारे रिश्तों को कमजोर करता है और हमें हमारी सच्ची शक्ति से दूर ले जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में गुस्से को नियंत्रित करने के कई गहरे और सरल उपाय बताए हैं। आज हम द कृष्णा पाथ पर उन उपदेशों को आपके साथ साझा करेंगे जो आपके जीवन को शांति और प्रेम से भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। श्री कृष्ण की शिक्षाएं, कृष्णाज टीचिंग्स। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायति संगात संजायति कामः कामात क्रोधो भिजायति। अर्थात जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। द कृष्णा पाथ पर हम इस श्लोक को सरलता से समझते हैं। गुस्से का मूल कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कृष्णा पाथ में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं को आपके जीवन में लाते हैं। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, दार्शनिक और जीवन के हर पहलू को रोशन करने वाली ज्योति हैं। चाहे बात गुस्से पर नियंत्रण की हो, कर्म की हो, भक्ति की हो या आत्मज्ञान की, उनकी वाणी हर स्थिति में हमें रास्ता दिखाती है। आज द कृष्णा पाथ पर हम श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को जानेंगे जो हमारे जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। कर्म योग, कर्मा योगा। श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 3 में कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, न कि जीत की चिंता करने के लिए। आज के समय में चाहे आप एक छात्र हों, कर्मचारी हों या गृहस्थ, यह शिक्षा आपको तनाव से मुक्त कर सकती है। द कृष्णा पाथ पर हमारे अन्य वीडियो में हम कर्म योग को और गहराई से समझाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति योग, भक्ति योगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो और मुझे समर्पित हो जाओ। भक्ति योग हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पण से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। मीराबाई की तरह, जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में सब कुछ त्याग दिया। द कृष्णा पाथ पर हम आपको भक्ति के ऐसे कई किस्से और प्रेरणाएं लाते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे। द कृष्णा पाथ में जहां हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की पवित्र शिक्षाओं को आपके जीवन में लाते हैं। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उन शिक्षाओं की जो न केवल रामायण में बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी हमें प्रेरित करती हैं। श्री राम का जीवन एक ऐसा दर्पण है जो हमें कर्तव्य, धैर्य, प्रेम और नैतिकता का मार्ग दिखाता है। चाहे आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो, श्री राम की वाणी आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ है। तो आइए द कृष्णा पाथ पर शुरू करें इस प्रेरणादायक यात्रा को और जानें कि श्री राम की शिक्षाएं हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। धर्म और कर्तव्य, धर्मा एंड ड्यूटी। श्री राम का जीवन धर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो श्री राम ने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार किया। रामायण में लिखा है, पितृवाक्य परिपालक राम। अर्थात श्री राम ने अपने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। कर्तव्य वह है जो हमें अपने से बड़ा बनाता है। आज के समय में चाहे आप एक छात्र, कर्मचारी जो अपने काम को निष्ठा से कर रहा हो, श्री राम का यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि कर्तव्य को प्राथमिकता दें। हमारे चैनल द कृष्णा पाथ पर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धैर्य और आत्मनियंत्रण, पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। श्री राम ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी वे हमेशा धैर्यवान रहे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो श्री राम ने क्रोध में न आकर धैर्य और रणनीति से काम लिया। रामायण हमें सिखाती है
कि धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें सबसे कठिन समय में संतुलित रखती है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको ऐसी तकनीकों के बारे में बताते हैं जैसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण, जो आपके मन को शांत रखने में मदद करते हैं, जहां हम श्री राम, श्री कृष्ण और उनके परम भक्त हनुमान जी की पवित्र शिक्षाओं और भक्ति को आपके जीवन में लाते हैं। आज हम बात करेंगे उस भक्त की जिनकी भक्ति की गूंज हर युग में सुनाई देती है, पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी केवल श्री राम के भक्त ही नहीं बल्कि शक्ति, साहस और निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और प्रेम हमें कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो आइए द कृष्णा पाथ पर शुरू करें इस भक्ति भावपूर्ण यात्रा को और जानें कि हनुमान जी की भक्ति हमारे जीवन को कैसे प्रेरित कर सकती है। निस्वार्थ भक्ति, सेल्फलेस डिवोशन। हनुमान चालीसा में कहा गया है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी श्री राम के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व राम की सेवा में समर्पित कर दिया। रामायण में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए तो उन्होंने न केवल सीता जी को ढूंढा बल्कि रावण की सारी सेना के सामने श्री राम का संदेश निर्भय होकर पहुंचाया। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण से की जाए। आज के समय में चाहे आप अपने परिवार की सेवा करें या समाज में किसी की मदद करें, हनुमान जी की यह भक्ति आपको प्रेरित करती है कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें। हमारे चैनल द कृष्णा पाथ पर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आत्मशक्ति और विश्वास, इनर स्ट्रेंथ एंड फेथ। हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कथा है, जब उन्हें समुद्र लांघने की अपनी शक्ति पर संदेह हुआ, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई और हनुमान जी ने एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे विश्वास में छिपी है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ और भक्ति आपके भीतर आत्मविश्वास जगा सकती है। चाहे आप नौकरी में चुनौतियों का सामना कर रहे हों या व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयों का, हनुमान जी की तरह अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। श्री राम, हनुमान जी और आज के हमारे विशेष अतिथि विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भक्ति और शिक्षाओं को आपके जीवन में लाते हैं। गणेश जी, जिन्हें हम प्रथम पूज्य कहते हैं, बुद्धि, सकारात्मकता और हर बाधा को हटाने वाले देवता हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, सही दृष्टिकोण और विश्वास से हम उसका सामना कर सकते हैं। तो आइए द कृष्णा पाथ पर शुरू करें इस भक्ति भावपूर्ण यात्रा को और जाने कि गणेश जी की भक्ति हमारे जीवन को कैसे प्रेरित और समृद्ध कर सकती है। विघ्नहर्ता के रूप में भक्ति, डिवोशन टू द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। गणेश चालीसा में कहा गया है, जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं। गणेश पुराण में एक कथा है जहां गणेश जी को सभी देवताओं ने प्रथम पूज्य का स्थान दिया क्योंकि उनकी बुद्धि और शक्ति अद्वितीय है। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। जब भी आप जीवन में किसी नई शुरुआत जैसे नई नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई शुरू करते हैं, गणेश जी की प्रार्थना आपको सफलता की ओर ले जाती है। चाहे वह करियर की बाधा हो या व्यक्तिगत जीवन की चुनौती, गणेश जी का आशीर्वाद आपको मार्ग दिखाता है। हमारे चैनल द कृष्णा पाथ पर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्धि और विवेक, विजडम एंड डिसर्नमेंट। गणेश जी की एक प्रसिद्ध कथा है, जब उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ विश्व परिक्रमा की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जहां कार्तिकेय ने अपने मोर पर सारी दुनिया की परिक्रमा की, वहीं गणेश जी ने अपनी बुद्धि से माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर जीत हासिल की। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि और विवेक से हम सबसे जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे गणेश जी की भक्ति आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकती है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला। दोस्तों, स्वागत है आपका द कृष्णा पाथ में, जहां हम श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भक्ति और शिक्षाओं को आपके जीवन में लाते हैं। आज हम बात करेंगे गणेश चालीसा के अनमोल महत्व की, जो न केवल हमारी भक्ति को गहरा करता है बल्कि हमारे जीवन को बुद्धि, शांति और सकारात्मकता से भर देता है। गणेश चालीसा 40 छंदों का यह भक्ति भजन भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करता है
और हर बाधा को दूर करने की शक्ति देता है। तो आइए द कृष्णा पाथ पर शुरू करें इस भक्ति भावपूर्ण यात्रा को और जानें कि गणेश चालीसा हमारे जीवन को कैसे प्रेरित और समृद्ध कर सकती है। आध्यात्मिक महत्व, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। गणेश चालीसा की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। इन शब्दों में भगवान गणेश की वह शक्ति छिपी है जो हर विघ्न को हर लेती है और हमारे जीवन में मंगल लाती है। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। गणेश चालीसा का नियमित पाठ न केवल हमारी भक्ति को बढ़ाता है बल्कि हमारे मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देता है। चाहे आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हों या जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, गणेश चालीसा का पाठ आपको विघ्नहर्ता का आशीर्वाद देता है। हमारे चैनल द कृष्णा पाथ पर गणेश चालीसा के अर्थ और महत्व को समझाने वाले वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। व्यावहारिक महत्व, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। गणेश चालीसा का पाठ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी चमत्कारी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र परीक्षा से पहले तनाव में होता है या कोई व्यवसायी अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित होता है, तो गणेश चालीसा का पाठ उनके मन को शांत करता है और आत्मविश्वास देता है। चालीसा की पंक्ति नाथ नाथ को नाथ नाथ, गज बदन कर दीन, हमें सिखाती है कि गणेश जी हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो उनके शरण में आता है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने व्यस्त जीवन में गणेश चालीसा को शामिल कर सकते हैं, चाहे सुबह 10 मिनट का पाठ हो या परिवार के साथ सामूहिक भक्ति। श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भक्ति और शिक्षाओं को आपके जीवन में लाते हैं। आज हम बात करेंगे गणेश चालीसा के उस अनमोल महत्व की जो हमारे जीवन को बुद्धि, शांति और समृद्धि से भर देती है। गणेश चालीसा 40 छंदों का यह भक्ति भजन भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करता है और हर बाधा को दूर करने की शक्ति देता है। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हों या जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हों, गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। तो आइए द कृष्णा पाथ पर शुरू करें इस भक्ति भावपूर्ण यात्रा को और जानें कि गणेश चालीसा हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। आध्यात्मिक महत्व, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। गणेश चालीसा की शुरुआत होती है इन शक्तिशाली पंक्तियों से। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि भगवान गणेश हर बाधा को दूर करते हैं और हमारे जीवन में मंगल लाते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। गणेश चालीसा का नियमित पाठ न केवल हमारी भक्ति को गहरा करता है बल्कि हमारे मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देता है। एक अन्य पंक्ति, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान के दाता के रूप में वर्णित करती है। यह पाठ छात्रों, पेशेवरों और हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने निर्णयों में स्पष्टता चाहता है। व्यावहारिक महत्व, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। गणेश चालीसा का पाठ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी चमत्कारी प्रभाव डालता है। हिंदू धर्म में बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है और इस दिन चालीसा का पाठ करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र परीक्षा से पहले तनाव में होता है या कोई व्यवसायी अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित होता है, तो गणेश चालीसा का पाठ उनके मन को शांत करता है और आत्मविश्वास देता है। चालीसा की पंक्ति नाथ नाथ को नाथ नाथ, गज बदन कर दीन, हमें सिखाती है कि गणेश जी हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो उनकी शरण में आता है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने व्यस्त जीवन में गणेश चालीसा को शामिल कर सकते हैं, चाहे सुबह 10 मिनट का पाठ हो या परिवार के साथ सामूहिक भक्ति। श्री राम, गणेश जी और आज के हमारे विशेष अतिथि पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति और शिक्षाओं को आपके जीवन में लाते हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के उस अनमोल महत्व की जो न केवल हमारी भक्ति को गहरा करता है बल्कि हमारे जीवन को शक्ति, साहस और शांति से भर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा 40 छंदों का यह भक्ति भजन हनुमान जी और श्री राम की महिमा का गुणगान करता है। चाहे आप जीवन में किसी संकट का सामना कर रहे हों या नई शुरुआत की तलाश में हो, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। तो आइए द कृष्णा पाथ पर शुरू करें इस भक्ति भावपूर्ण यात्रा को
और जाने कि हनुमान चालीसा हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। आध्यात्मिक महत्व, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है इन शक्तिशाली पंक्तियों से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। ये पंक्तियां हमें श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की भक्ति में डुबो देती हैं। द कृष्णा पाथ पर हम इस शिक्षा को सरलता से समझते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न केवल हमारी भक्ति को गहरा करता है, बल्कि हमारे मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देता है। चालीसा की एक अन्य पंक्ति, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान जी को श्री राम के दूत और असीम शक्ति के स्वामी के रूप में वर्णित करती है। यह पाठ भक्तों में साहस और विश्वास जागृत करता है। विशेष रूप से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमें सिखाती है कि हनुमान चालीसा का पाठ नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। व्यावहारिक महत्व, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। हनुमान चालीसा का पाठ केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी चमत्कारी प्रभाव डालता है। हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दिन माने जाते हैं और इन दिनों चालीसा का पाठ करने से कार्यों में सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र परीक्षा से पहले तनाव में होता है या कोई व्यक्ति अपने करियर में चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ उनके मन को शांत करता है और साहस देता है। चालीसा की पंक्ति संकट मोचन हनुमान की जय हमें सिखाती है कि हनुमान जी हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने व्यस्त जीवन में हनुमान चालीसा को शामिल कर सकते हैं। चाहे सुबह 10 मिनट का पाठ हो या परिवार के साथ सामूहिक भक्ति, हमारे चैनल पर हनुमान चालीसा के अर्थ और लाभ को समझने वाले वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।